नमस्ते साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में। बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं कि 6 to 8 जो है इसके स्ट्रेटजी पे सर वीडियो बनाइए। ठीक है, एकदम बृहद स्तर पर 6 to 8 के बारे में बात करें, क्या रणनीति हो। लास्ट 15 दिन लगभग बचे हैं। अब कई लोग कमेंट मत करिएगा सर 14 दिन 15 दिन, जो भी है लगभग मैं बात कर रहा हूँ कि 15 दिन बचे हुए हैं। क्या स्ट्रेटजी हो, जितने सब्जेक्ट इसमें आते हैं हर सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, एक्सेप्शन मैथ को छोड़ के। मैथ जो है जीएस वाला सेक्शन की बात करेंगे, स्पेशल मैथ की हम बात नहीं करेंगे। कभी भी मैं कहता हूँ कि गुमराह नहीं कर सकता हूँ। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और सेशन को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैंने कहा कि जो आपकी रणनीति हो, क्या स्ट्रेटजी हो आपको 6 to 8 के लिए। सबसे पहले जानिए कि कितने सेक्शन होते हैं 6 to 8 में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए 6 to 8 के लिए सेक्शन कितने होते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले 40 नंबर का आपका क्या होता है, जीएस का सेक्शन होता है। ध्यान रखिएगा। और इसके बाद 2 सेक्शन होते हैं आपके। 40 जीएस होगा, कॉमन पेपर होता है, सबका होता है ये। और 2 सब्जेक्ट यहाँ पर होते हैं 40+40। ठीक है, अब इस 40+40 यानी कि 80 नंबर का स्पेशल सब्जेक्ट आपका होगा और 40 नंबर का कॉमन पेपर होगा। अब जो स्पेशल सब्जेक्ट है, कई लोगों को ये भी नहीं पता है इसमें क्या टॉपिक पूछे जाते हैं। अब स्पेशल सब्जेक्ट में बहुत सारे आपके टॉपिक्स हो सकते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं, सबके बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा बात करेंगे। तो सबसे पहले कॉमन पेपर के बारे में मैंने जो स्ट्रेटजी बनाया है, तो कॉमन पेपर के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि जिसकी सबसे कॉमन पेपर सबकी है वही कॉमन पेपर आपकी भी रहेगी। मैथ्स रहेंगे, रीजनिंग रहेंगे, साइंस रहेंगे, करंट अफेयर्स रहेगा, उसके बाद से हिस्ट्री रहेगा, पॉलिटी रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, जो भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट, ईवीएस रहेंगे, सब सब्जेक्ट आपके रहेंगे। तो कॉमन पेपर के लिए मैं वीडियो डाल चुका हूँ, जिनको देखना है जाकर मेरा वीडियोज़ का लिस्ट देखिएगा, उसमें कहीं ना कहीं कॉमन पेपर के लिए एक वीडियो पड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर हम उस पर बात नहीं करेंगे। तो 40 नंबर तो सबको ही जानता है कैसे पढ़ना है। और कॉमन पेपर के लिए मेरे सारे वीडियो हैं आपके, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, सबका वीडियो मैं डाल रहा हूँ, साइंस का भी आएगा। तो कॉमन पेपर की तो हम बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, अब इस 2 पेपर में अब मैं किस किस सब्जेक्ट का बात करूँगा, याद रखिएगा। मैं पहले ही बता दूँ कि यहाँ पर मैं ज्योग्राफी की बात करूँगा, हिस्ट्री की बात करूँगा, पॉलिटी की बात करूँगा और इकोनॉमिक्स की बात करूँगा। ठीक है, तो जिनका ये सब्जेक्ट है उसी पे मैं आपको बात करने वाला हूँ। ठीक है, रही बात साइंस के भी थोड़ा सा हम देख लेंगे, अलग से साइंस का भी बात कर लेंगे, साइंस और मैथ्स जिनका है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम देखते हैं एक एक सब्जेक्ट के बारे में। तो यहाँ कॉम्बिनेशन आपका कुछ भी हो सकता है, किसी का ज्योग्राफी के साथ कॉम्बिनेशन हो सकता है आपका हिस्ट्री का। ठीक है, किसी का ज्योग्राफी के साथ कॉम्बिनेशन हो सकता है पॉलिटी का। तो इसी आधार पे आपके 2 सब्जेक्ट होंगे, एक 40 और दूसरा 40। मुझे लग रहा है कि आपको ये बातें समझ में अच्छी तरह से आ रही होगी। अब चलिए एक एक सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है उसके बारे में हम देखते हैं कैसे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस पे बात करना। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ज्योग्राफी जो 40 नंबर होगा वो कैसा पूछा जा रहा है। मैं पूरा एनालिसिस के साथ, भाई ऐसे वीडियो नहीं बना देता हूँ बस व्यू के लिए, मैं बिल्कुल नहीं। मेरे पास पूरा यहाँ प्रीवियस ईयर मेरे सामने पड़ा हुआ है। देखिए एक एक क्वेश्चन भी पढ़ के बता दूंगा कि किस तरह से सवाल बनते हैं। बस स्ट्रेटजी फॉलो करिएगा, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी मेरे भाई। तो ज्योग्राफी में मैं देख रहा हूँ ना कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिंपल सी बात है, यानी कि जो कॉमन चीज़ें हैं, जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी से सवाल सबसे ज़्यादा पूछ रहा है। कहाँ से? इंडियन ज्योग्राफी से। तो क्यों ना हम इंडियन ज्योग्राफी को ही फोकस करें। इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादा सवाल पूछ रहा है। और वर्ल्ड क्या पूछ रहा है? वर्ल्ड में पूछ रहा है आपको, जैसे कि मरुस्थल हो गया, घास के मैदान हो गए, ग्रह हो गया, प्लैनेट जिसको कहते हैं, थोड़ा सा चट्टान हो गया। तो इस टॉपिक से सवाल पूछ रहा है। जैसे कि जलवायु से थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ दे रहा है कि कोरियोलिस बल वगैरह के बारे में पूछा है, यहाँ से सवाल पूछ रहा है। या फिर आपको जलधारा थोड़ा सा हो गया, थोड़े बहुत यहाँ से सवाल आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन इंडियन ज्योग्राफी का जो बेसिक पेपर है, जहाँ से जिसको हम बात करेंगे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, भारत के भौतिक प्रदेश, सब कोई जानता है। दूसरा आपका पहला भारत का सामान्य परिचय, उसके बाद से अपवाह तंत्र, नदी वाला चैप्टर, उसके बाद से मिट्टी वाला चैप्टर, उसके बाद से क्या हो गए आपके परिवहन वाला चैप्टर। चलिए इसको एक एक करके हम लोग डिस्कस ही कर लेते हैं, कौन कौन से चैप्टर इंडियन ज्योग्राफी फोकस करना है। फोकस आपको इंडियन ज्योग्राफी पे ही ज़्यादा करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी पे किस सेक्शन पे फोकस करना है, जो चैप्टर है और कहाँ से आपको पढ़ना है। इतना कर लीजिए भाई, मैं 40 में गारंटी दे रहा हूँ कि कम से कम आपके 35 से 38 नंबर आ जाएंगे। ज्योग्राफी की मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या करना है, आपको कौन कौन से सेक्शन पर फोकस करना है। मेरा प्लेलिस्ट ज्योग्राफी का देखिएगा, उसमें आपको दिया होगा भारत का सामान्य परिचय। तो भारत का सामान्य परिचय देख लीजिए, अक्षांश उसका, दक्षिणी बिंदु, उत्तरी बिंदु, उत्तर से दक्षिण लंबाई, देखिएगा एकदम हूबहू पूछा है सब सवाल। मैं क्वेश्चन सामने रखा हूँ आपके। उसके बाद से आपका दूसरा आ सकता है आपका
कि भारत के भौतिक प्रदेश, इसमें हिमालय के बारे में कुछ पूछ देगा कि महाभारत श्रेणी कहाँ है, भौतिक प्रदेश। इसके बाद से तट प्रदेश कोरमंडल के बारे में पूछ देगा, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पूछ देगा, उत्तर भारत के मैदान के बारे में पूछ देगा, मरुस्थल के बारे में। तो ये भौतिक प्रदेश। अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र में क्या आ जाएगा, अपवाह तंत्र में आपका नदी आ जाएगा, कौन सी नदी कितनी लंबी है, कहाँ से निकलती है। इसके अलावा इसी में नदियों के किनारे जो स्थित शहर हैं कि गंगा के किनारे कौन सा शहर है, यमुना के किनारे कौन सा शहर है, ब्रह्मपुत्र के किनारे कौन सा शहर है, इस टाइप का पूछा जाएगा। इसके अलावा जल परियोजना, परियोजना में क्या होता है आपका बहुउद्देशीय परियोजना। जैसे कि आपसे पूछेगा सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। फिर आपको जलप्रपात पूछ सकता है, वाटरफॉल की जोग और गुरसप्पा किस नदी पर बनाया गया, किस राज्य में है। इसके अलावा झील से सवाल पूछ सकता है, सब नदी वाला ही चैप्टर है अपवाह तंत्र वाला, कि सबसे खारे पानी का झील, सबसे मीठे पानी का झील कौन सा है। तो ऐसे सवाल आपके बन सकते हैं। तो अपवाह तंत्र वाला ये सब टॉपिक देख लीजिएगा। मैं क्या करवा चुका हूँ मैं आगे बताऊँगा, ठीक है। तो अब आगे आइएगा। तो अपवाह तंत्र के बाद से गाज कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एकदम डिटेल में बताया जा रहा हूँ। अपवाह तंत्र के बाद से भारत की मिट्टियाँ देख लीजिएगा। सॉइल में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, क्षेत्र उसका देख लीजिएगा। या फिर खाली मिट्टी का टाइप्स पढ़ लीजिएगा। 8 प्रकार की जो मिट्टी है, काली हो गई, लाल हो गई, पीली हो गई। उसके बाद से क्या हो गया आपका, लेटराइट हो गया। उसके बाद से जलोढ़ हो गया, पर्वतीय हो गया, लवणीय मृदा, खाली मृदा का टाइप। और थोड़ा सा उसका संरक्षण के बारे में पढ़ लीजिएगा, कहाँ से कौन पाई जाती है। पूछ देगा कि सबसे पुरानी जलोढ़ को हम क्या कहते हैं, या फिर पूछ देगा कि सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है, किस मृदा में आपके कपास की खेती की जाती है। तो ये हो गया। इसके बाद से कृषि देख लीजिए। कृषि का उत्पादन पूछ सकता है कि जायद फसल में कौन आता है, खरीफ फसल में कौन आता है, रबी फसल में कौन सा आता है, किस चीज़ के, कॉफ़ी के प्रोडक्शन में पहले स्थान पर कौन सा है, चाय के प्रोडक्शन में पहले स्थान पर कौन सा है। इसके अलावा चावल के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका है, भारत में प्रथम स्थान किसका है। तो ये प्रोडक्शन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। कृषि के बाद से आपको आना है किस पे, कृषि के बाद एक चैप्टर देख लीजिए जलवायु। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ से होती है, किस मानसून से भारत में वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, जलवायु वाला चैप्टर। जलवायु के बाद से आ जाइएगा भारत के खनिज, वनस्पति वाला चैप्टर। वेजिटेशन जो होता है, तो वनस्पति से भी खूब सवाल पूछ रहा है। जैसे पूछेगा कि जहाँ 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा पाया जाएगा वहाँ किस तरह की वनस्पतियाँ पाई जाएंगी। आपसे पूछ देगा कि जहाँ पर आपको सागवान जो है किस में आता है। ये सब चीज़ें पूछी जा सकती है। इसके अलावा खनिज संसाधन, खनिज संसाधन पूछा जाएगा कि बॉक्साइट के लिए कौन सा उत्पादन में प्रथम स्थान है, कोडरमा जो है किसके लिए फेमस है। या फिर पूछ देगा कि कोयला का कुछ खान का नाम पूछ देगा, पूछे किस राज्य में, किसके लिए फेमस है। तो ये एल्युमिनियम के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान कैसा है, मैं आपको बस खाका बता रहा हूँ। इसके अलावा उद्योग पूछे जा सकते हैं। उद्योग में पूछा जाएगा कि भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग, आयरन स्टील इंडस्ट्री कहाँ बना था। इसके अलावा भारत में पहला सूती वस्त्र कारखाना कहाँ बना था, भारत में पहला जूट वस्त्र कारखाना कहाँ बना था। और इसके बाद से एक आता है परिवहन। परिवहन में पूछ सकता है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किन राज्यों को जोड़ती है, भारत में पहली बार रेल कब चलाई गई थी। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो कॉरिडोर है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहाँ काटता है। उसके बाद से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर किसको किसको जोड़ता है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर किसको किसको जोड़ता है, कहाँ पर काटता है। ऐसे पूछे जा सकते हैं सवाल। इसमें बंदरगाह पूछा जा सकता है कि कोई कांडला बंदरगाह पूछ देगा कहाँ पर है, या फिर कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर है, कौन सा कृत्रिम है। इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। और लास्ट में जनजाति में टोडा जनजाति कहाँ रहती है, भारत में जनजातियों की संख्या कितनी है। और एक लास्ट में जनगणना 2011 देख लीजिएगा। अब मैं क्या क्या करवा चुका हूँ मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ। ध्यान रखिएगा साथियों, मैं आपको सामान्य परिचय करवा चुका हूँ, कृषि करवा चुका हूँ, जलवायु करवा चुका हूँ, खनिज संसाधन करवा चुका हूँ, इसके अलावा उद्योग करवा चुका हूँ, वनस्पति बचा है, इसी का नंबर है, अभी मैं इसको करवाने वाला हूँ, ठीक है। अब कई लोग कह रहे हैं सर अपवाह तंत्र, भौतिक प्रदेश का भी वीडियो, हिमालय वगैरह करवाने, यही बचा है मेरे से मेन टॉपिक। इसको थोड़ा सा समय ले रहा हूँ क्योंकि अच्छा से मैपिंग करके इसको मैं करवा दूंगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अरे भाई पूरा टॉपिक हुआ तो हम ही करा दिए इंडियन ज्योग्राफी का, और इंडियन ज्योग्राफी से ही 30 को पूछ देगा आपको, लगभग 40 को में, ठीक है। लेकिन पूरा में पूरा करके आना है, कोई छोड़ के नहीं आना है। तो आप मेरा प्लेलिस्ट देख लीजिए, ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट होगा भाई, देख लीजिए, आपका कल्याण नहीं हो गया अगर 38 नंबर नहीं बना के आए, अगर रिवीजन अच्छा से कर लेते, जो कहो सो। अब इसके बाद आपको एक और काम करना है। एक और काम क्या करना है कि मैं आज से स्टार्ट किया हूँ आपका सीरीज एक PYQ का। उस PYQ सीरीज़ में सबका है, PRT का हो गया, 6 to 8 का हो गया, TGT का हो गया, PGT, सबका क्वेश्चन ज्योग्राफी, सबका क्वेश्चन जितना सीरीज आएगा, 3-4 सीरीज आएगा, 4 सीरीज, सबको देखते जाइएगा आप लोग। और देखिए आपका कल्याण नहीं हो गया तो जो कहिए सो। तो ये तो क्या हो गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी का बात हो गया। अब एक मेरा भाई रहा, कौन मेरे भाई रहे, अब हो सकता है किसी का ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री भी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए थोड़ा सा हिस्ट्री के कॉमन स्ट्रेटजी पर हम लोग बात करते हैं। किसी का अगर हिस्ट्री है तो उसको क्या करना चाहिए। देखिए
एक बात याद रखिए कि इस बार थोड़ा सा अटपटांग सवाल पूछ दिया था, तो हिस्ट्री के किस सेक्शन पे आपको फोकस करना चाहिए। देखिए आईएनएम जो है ना, आईएनएम के लिए मतलब कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी राष्ट्रीय आंदोलन पे खूब फोकस करना है, मॉडर्न हिस्ट्री पे। अब इसमें भी क्या करना है आपको, मॉडर्न हिस्ट्री अच्छा से पढ़ना है। कहाँ से पढ़िएगा, मेरा वीडियो प्लेलिस्ट में पढ़ा है उसको देख लीजिएगा, जाके अपना प्रीवियस ईयर देखिए, नहीं लड़ा है सब क्वेश्चन तो हमसे आके कहिएगा। बाकी कुछ टॉपिक्स बचे हुए, अश्विनी वगैरह बचा है, भारत छोड़ो, ये सबको अलग से मैं करवा दूंगा, असहयोग बचा हुआ है। तो आईएनएम, अब कई लोग कहते हैं कि सर हार्ड पूछ दिया था वर्ल्ड से, तो इसका दो सेक्शनें हैं, एक वर्ल्ड हिस्ट्री है और दूसरा क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री है। तो आईएनएम देखिए, अब जहाँ सब लोग सही कर रहे हैं ना, वहाँ आप गलत करिए तो रिजल्ट से बाहर हो जाइएगा। तो आईएनएम को इस तरह से पढ़ लीजिए कि आपको बाहर होने की कोई संभावना ही नहीं रहे। अब बचे कौन, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री वाले। तो वर्ल्ड हिस्ट्री वाले को क्या करना है, कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करना है, मेरे सामने पड़ा हुआ है, इसको आपको देखिएगा। आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भाई करना क्या है, 9th का और 10th का, मैं नहीं करवा रहा हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ। 9th 10th का आपका एनसीईआरटी जो क्लास में पढ़ते हो, एनसीईआरटी का है तो बिहार बोर्ड वाला भी चलेगा आपका। उस बुक को अच्छा से पतला 2 बुक अच्छा से पढ़ जाइए। उसमें आपको क्या दिया हो, अमेरिकी स्वतंत्रता दिया होगा, उसके बाद से फ्रांस की क्रांति दिया होगा, उसके बाद से बोस्टन टी पार्टी, ये सब दिया होगा। उसके बाद से मैं कहूँ तो इसके अलावा कुछ टॉपिक्स मेरे सामने हैं, उसी से मैं देख के आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा औपनिवेशिक शासन का विकास कैसे हुआ था, ये पूछा जा सकता है, सब एनसीईआरटी का। होम चार्जेस के बारे में पूछ सकते हैं कि होम चार्जेस क्या होते हैं, ठीक है। इस बार थोड़ा सा अटपटांग किया था इसके अलावा भी, लेकिन फिर भी आप कम से कम जो फिक्स टॉपिक है उसको नहीं छोड़ना है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि कुछ बुक्स का नाम पूछ देता है, कि जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ बुक्स वगैरह आते हैं, उससे भी आपका उसका नाम पूछ सकता है। जैसे कि अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया है, इस तरह का इस तरह का भी सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि सिविल कोड जो है 1804, नेपोलियन के बारे में पूछा जा सकता है, गैरीबाल्डी के बारे में पूछा जा सकता है, इटली की क्रांति के बारे में, बोल्शेविक क्रांति के बारे में पूछा जा सकता है, एमेनुअल सेकंड के बारे में पूछा जा सकता है, मेज़री के बारे में पूछा जा सकता है। मतलब इटली की क्रांति वगैरह भी देखना है आपको अच्छा से। थोड़ा सा चीन वगैरह भी देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी सवाल बनते हैं। तो इस टॉपिक से अच्छा से कर लीजिए क्या, क्योंकि आपको परेशानी नहीं होगी। तो कम से कम हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला का कल्याण तो हो गया। अब आता है किससे, हम लोग पॉलिटी वाला भाई मेरा, उन पे आते हैं। चलिए पॉलिटी को देखते हैं। अब पॉलिटी में आइएगा तो पॉलिटी का स्ट्रैटेजी आपको बताएं, जिनका पॉलिटी 40 मार्क्स का होगा। आप समझ रहे हैं मैं कैसे बता रहा हूँ। एक तो आपको नॉर्मल भारतीय संविधान, इंडियन भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी एवं राज्य व्यवस्था, जिसमें कि पूरा आता है लोकसभा, राज्यसभा, संविधान का निर्माण, उसके बाद से कहाँ से स्रोत लिया गया है। इसके अलावा राज्यसभा, लोकसभा यानी कि संसद, विधानसभा, उच्च न्यायालय यानी कि जुडिशरी देख लेना है, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, मूल अधिकार, डीपीएसपी, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, इन सब टॉपिक्स को देख लेना है। इसके अलावा तो पहला सेक्शन तो ये हो गया, सब कोई पढ़ता है ये, इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। मैं भी इस पर कुछ वीडियो डाला हूँ और भी डालूंगा, कम से कम उतना आप देख लीजिएगा। भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा। अब कुछ टॉपिक्स बचते हैं, सब मैं कोशिश कर रहा हूँ इसका वीडियो डालने का। तो अब हिस्ट्री का भी हिस्ट्री का तो पीवाईक्यू मैं डाल रहा हूँ, तो हिस्ट्री का पीवाईक्यू आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा। हिस्ट्री का पीवाईक्यू के बारे में मैंने बताया, हिस्ट्री का पीवाईक्यू का सीरीज़ कल से आ रहा है। तो जो लोग हिस्ट्री का है, पहले मैंने जो बताया स्ट्रैटेजी, हिस्ट्री वाले अच्छा से पीवाईक्यू सीरीज़ देखिए, क्योंकि उसमें सबका रहेगा। आप डिफ्रेंशिएट मैं नहीं किया हूँ। 6 to 8 का वर्ल्ड हिस्ट्री का भी प्रश्न रहेगा, 9th 10th का वर्ल्ड का रहेगा, एंशिएंट मेडिवल का भी रहेगा, आईएनएम का रहेगा, 11 12 का आपका एनसीईआरटी के प्रश्न है। जितना पीवाईक्यू पूछा है सब आपके सीरीज आएंगे, तो उसको देख जाइएगा। अब दूसरा क्या होता है, कई बार आपसे एक सेकंड सेक्शन होता है जिसमें वर्ल्ड पॉलिटी के बारे में पूछता है कि विश्व में संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, इस सब के बारे में पूछेगा। जैसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा देश था जहाँ पर बहुमतवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कितनी पार्टियां हैं वहाँ पर। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा कुछ बुक का नाम पूछ देगा, जैसे कि द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी का नाम पूछ देगा, किसने लिखा है। तो ऐसे भी सवाल आ सकते हैं। इस बुक का लेखक प्रताप भानु मेहता हैं, तो ऐसे बुक का नाम पॉलिटी से जो संबंधित है उनका भी पूछ सकता है। तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखिए वर्ल्ड पॉलिटी के बारे में कि किस देश का संविधान किस तरह से है, कहाँ पर बहुवादी पार्टी है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी में क्या करना है कि आज़ादी बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, जहाँ सरकारें बनी थी ना, जैसे कि केरल वगैरह में, उसके बाद 1964 तक देख लेना आपको अच्छा से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये पॉलिटी का स्ट्रेटजी हो गया। अब बचे कौन भाई मेरे, इकोनॉमिक्स वाले बड़े परेशान है, थोड़ा सा उनको अच्छा से देखना पड़ेगा हमको। चलिए अब इकोनॉमिक्स का टॉपिक मैंने डिफाइन किया, तो देखते। सच बताओ तो
सबसे हमको सिंपल टॉपिक लगा इकोनॉमिक्स पर। जैसे मानव भूगोल है ना, मानव भूगोल जिसमें जनसंख्या वगैरह के बारे में पूछा, उसको थोड़ा सा ठीक दीजिए। प्रवासन क्या होता है, या फिर आपके शिशु मृत्यु दर क्या होता है, या फिर आपसे 2011 की जनगणना, अरे भाई यहीं से 6-7 को क्वेश्चन पूछ देगा, आपको कल्याण हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से पूछ देगा आपको कि क्या सरकार की कुछ योजनाएं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सरकार की गवर्नमेंट स्कीम, अंत्योदय योजना, सब पूछा हुआ प्रश्न मैं कह रहा हूँ। तो गवर्नमेंट स्कीम्स को थोड़ा सा अच्छा से देख लीजिएगा। इसके अलावा जीडीपी हो गया, जीडीपी हो गया, एनएनपी हो गया, इसके बाद नेशनल इनकम हो गया, सबको थोड़ा सा अच्छा से सबको देख लेना है। इसके अलावा बेरोज़गारी के बारे में अच्छा से देख लीजिएगा कि अल्प बेरोज़गारी क्या होता है, लघु बेरोज़गारी क्या होता है, घर्षणात्मक बेरोज़गारी क्या होता है, प्रचंड बेरोज़गारी क्या होता है, उसके बाद से संरचनात्मक बेरोज़गारी क्या होता है, सबको थोड़ा सा अच्छा से देख ले। बेरोज़गारी को देख लेना है। गरीबी के कुछ आंकड़े जो जारी करते हैं संस्थाएं, यूएनडीपी हो गया, इनके बारे में देख लेना है, इनका रिपोर्ट देख लेना है, किसने सबसे प्रथम गरीबी के बारे में परिभाषित किया था, क्या क्या दिया था। तो आपका बड़ा आसान सा टॉपिक है। तो एक सेक्शन ये हो गया, लेकिन मुद्रा और बैंकिंग को भी थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि मुद्रा बैंकिंग से भी थोड़ा बहुत सवाल पूछ रहा है, तो इन सब टॉपिक को कर लीजिएगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के बारे में पूछ सकता है, क्योंकि ऊर्जा संसाधन जो है इकोनॉमिक्स का भी पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सब बातें हो गई। उपभोक्ता के बारे में कुछ करंट में चल रहा है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वो हो गया रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट, ये सब चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं किस पे आपको, अब आते हैं हम लोग, एक और आदमी मेरा बचा हुआ है साइंस वाला, बस हम साइंस को देखेंगे। साइंस में किस सेक्शन पर फोकस करा, देखिए अगर केमिस्ट्री आप देख रहे हैं ना, केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में डिफाइंड टॉपिक हैं आपके, जैसे कि एसिड बेस साल्ट हो गया। एसिड बेस साल्ट केवल एक शिफ्ट में आपको 8 प्रश्न, ज़्यादा न्यूमेरिकल पर फोकस मत करिएगा। 9th-10th वाले कर सकते हैं न्यूमेरिकल पे, 11th-12th वाले, लेकिन आप लोग एसिड बेस साल्ट हो गया, परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, इसको देख सकते हैं आप। इसके अलावा आपको मेटल नॉन मेटल, धातु अधातु से भी सवाल पूछे जाते हैं आपके, ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी कुछ कुछ सवाल पूछे जाते हैं, इस सबको देख लीजिएगा। बायो में आएगा तो बायो अगर सब्जेक्ट है तो विटामिन हो गया, बीमारियाँ हो गई, उसके बाद से आपके ब्लड वगैरह हो गया, उसको देख लीजिएगा। फिजिक्स में आइएगा तो फिजिक्स में न्यूटन्स के गति हो गए, एनसीईआरटी का जो टॉपिक है 9th-10th का जो टॉपिक है, न्यूटन का गति का नियम हो गया, गुरुत्वाकर्षण हो गया। इसके अलावा आपका कुछ टॉपिक्स पर और बात करें, ऊर्जा, कार्य, समय, ये सब क्या होती है, विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा के अलावा दर्पण वगैरह के बारे में आप पढ़ सकते हैं, लेंस के बारे में, यूँ कहे तो प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ये सब के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो ये सब टॉपिक को थोड़ा सा ठीक से कर लीजिएगा। ठीक है, सब लोग बताइए सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा से कर लीजिएगा, यहाँ से ठीक ठाक आपके स्कोर बन जाएंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो लंबा हो जाएगा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सेशन देखने के लिए, जय हिंद।